सेकंड टॉपिक लिखिए, लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देना आवश्यक है। अब समझिएगा, कहने का अर्थ है कि लोगों को यौन संबंधित रोगों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। सबसे पहला बात यह है कि लोगों को यौन संबंधित रोगों के बारे में जानकारी देना आवश्यक क्यों है? क्योंकि इसलिए आवश्यक है ताकि उन सभी रोगों से वो प्रभावित ना हो पाए। जब उनको रोगों के बारे में अगर जानकारी होगा तो वो जानकारी होने के कारण उन सभी रोगों से वो प्रभावित नहीं होगा। जैसे एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, HIV जैसे रोग जो उत्पन्न होता है, ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार की जो रोग उत्पन्न होता है, इन सभी रोगों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो क्या जानकारी होना जरूरी है? कि ये रोग उत्पन्न होता कैसे है, यही ना जानकारी होना। केवल नाम जानकारी होने से थोड़े मतलब है कि नाम जान गए कि एड्स होता है जलन से, सिफिलिस जैसे, गोनेरिया जैसे, HIV जैसे रोग उत्पन्न होता है, ये हम केवल जान के नहीं, ये जानना जरूरी है। सबसे अहम बात है कि आखिर वो रोग होता है तो कैसे होता है। आखिर वो रोग होता है, ये सभी यौन संचारित जो रोग होता है जिसको STD कहते हैं, क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको बोलते हैं STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जनन के दौरान वो रोग उत्पन्न होता है। समझ में ना? तो अब बात करते हैं कि यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। केवल नाम नहीं कि नाम होता है, एड्स है, HIV है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, ऐसे ये नाम नहीं, नाम तो जानेंगे लेकिन ये सभी रोग होते कैसे हैं इसके बारे में जानना है, ताकि अब ये हम जान जाएंगे कि होते कैसे है। तो वो घटना अगर किसी पर्सन के साथ अगर घटती भी है तो उससे ये मालूम चल जाएगा कि यार ये ऐसी घटनाएं अगर हम करते हैं, अपने जीवन में ऐसे कार्य करते हैं, तो हमें आगे चल के इस रोग से प्रभावित होंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में जानकारी लिया है कि ये रोग ऐसे ही करने से, ऐसी ऐसी घटनाओं को घटने की वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। तो बात करते हैं आखिर ये रोग उत्पन्न होता कैसे। तो एड्स जैसे रोग, ध्यान से समझिएगा, इन सभी रोगों यानी एड्स जैसे रोग होता कैसे है? तो हम जानते हैं कि अशिक्षित पर्सन होने के कारण जनन से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में जानकारी न होने के कारण कोई एक मादा, ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई एक मादा अनजान पर्सन के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ एक या दो से अधिक, यानी कि कहने का अर्थ है कि कोई एक मादा है जो अनजान व्यक्तियों के साथ, यानी एक नहीं अनेक पुरुषों के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाती है, तो उस स्थिति में वो मादा भी एड्स जैसे रोग से प्रभावित हो सकती है और साथ ही साथ वो नर भी एड्स जैसे रोग से प्रभावित हो सकता है। कब? जब कोई मादा एक नहीं बल्कि अनेक अनजान पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तब। या यही नहीं कह सकते कि केवल मादा ही, हम ये भी कह सकते कि कोई एक पुरुष अनेक अनजान मादाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उस स्थिति में भी एड्स जैसे रोग की उत्पत्ति हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या सर जनन के ही माध्यम से एड्स जैसे रोग की उत्पत्ति होती है? तो हम आपको बता दें कि हाँ, जनन के कारण ही, जनन के माध्यम से ही एड्स जैसे वायरस की उत्पत्ति होती है। एड्स जैसे वायरस की उत्पत्ति जनन के माध्यम से ही होती है, लेकिन अगर किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश करने की बात करते हैं तो केवल जनन के माध्यम से ही नहीं प्रवेश कर सकता है, बल्कि अन्य और भी विधि है जिसके माध्यम से उसके शरीर के अंदर एड्स जैसे वायरस क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन को एड्स पकड़ा
तो हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हैं कि वो अनेक मादाओं के साथ या अनेक पुरुषों के साथ वो जन्म की हुई है, ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि जो एड्स जैसे जो वायरस होते हैं उसकी उत्पत्ति जनन के विधि द्वारा ही होता है। लेकिन जब ट्रांसमिटेड की बात करते हैं यानी कि ट्रांसफर की बात करते हैं, शरीर में प्रवेश होने की बात करते हैं, तो जनन के माध्यम से भी होता है और अन्य और भी विधियों द्वारा होता है। जैसे मान ले कि कोई ऐसा पर्सन जिसने आज तक किसी मादा के साथ या नर के साथ उसने शारीरिक संबंध नहीं किया, लेकिन वो भी एड्स जैसे रोग से प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के तौर पे कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनेक मादाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाया, कोई ऐसा पुरुष है जो कोई ऐसे मादाएं हैं जो अनेक पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाई और उसे एड्स जैसे रोग उत्पन्न हो गया, और वो एड्स से प्रभावित नर या मादा कहीं खुले स्थान पर मल मूत्र करते हैं, खुले स्थान पर मल मूत्र करते हैं, और उस स्थान पर पुनः कोई ऐसे स्वस्थ पर्सन भी जाकर अगर उस के जगह पर मल मूत्र करता है, तो उस मल मूत्र में मौजूद जो वायरस होगा उसके मल मूत्र के रास्ते उसके शरीर के अंदर वो एड्स जैसे वायरस क्या कर जाएगा। इसीलिए कहा गया कि किसी भी पर्सन यानी जहां पर अत्यधिक मलमूत्र किए हुए स्थान होता है उस जगह पर, यानी कि कोई पर्सन अगर किसी स्थान पर मलमूत्र किया है तो उसके स्थान पर दूसरे पर्सन को मलमूत्र करना नहीं चाहिएगा। तो मैंने क्या कहा कि एड्स जैसे रोग की उत्पत्ति जनन के, एड्स जैसे वायरस की उत्पत्ति समझ लीजिएगा, एड्स जैसे वायरस की उत्पत्ति जनन के दौरान ही होती है, बशर्ते किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करने के रास्ते केवल जनन के माध्यम से ही नहीं हो सकता है, बल्कि अन्य माध्यम से भी हो सकता है। जैसे जनन के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है, या मल मूत्र के माध्यम से उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, या वो पर्सन एड्स से ग्रसित है और वो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है और आप उसके पास में हैं, तो उसके श्वसन के माध्यम से भी आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। इसलिए कहा गया कि इन सभी रोगों से ग्रसित पर्सन, अगर आपको मालूम चलता है, अगर आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति इस रोग से प्रभावित है, तो उस व्यक्ति को आप अपने नजदीकी सदर अस्पताल में कॉल करके भेज देना चाहिए ताकि उसका सही इलाज हो सके और उस मोहल्ले की वातावरण स्वस्थ रहे और पुनः दूसरा कोई व्यक्ति उस रोग से प्रभावित ना हो। इसलिए कहा गया कि यौन संबंधित रोगों के बारे में व्यक्तियों को जानकारी देना आवश्यक। एड्स का लक्षण बुखार का आना, शरीर का पीला होना, आंख का पीला होना और धंसना शुरू हो जाना, समझे ना। जननांगों में मवाद का बनना, फोड़ा का बनना, जैसे जनन अंग होता है उसके अंदर क्या होने लगेगा, फोड़ा बनने लगेगा, मवाद बाहर निकलने लगेगा, उस पर्सन को एनी टाइम हर एक समय बुखार रहेगा, उसका शरीर दिन प्रतिदिन गलते चला जाएगा, आंख धंसते चला जाएगा और उसका शरीर पीला होते चला जाएगा। ये एड्स जैसे रोगी का लक्षण है यानी सिम्टम्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखे। किशोर आयु वर्ग लिखेगा, आयु वर्ग के, किशोर आयु वर्ग के युवाओं को यौन संबंध में शिक्षित करना चाहिए, युवाओं को यौन संबंध में शिक्षित करना चाहिए। जैसे किशोर चरण जो इसको बोलते हैं, इंसान का 3 स्टेज होता है, कौन, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और जीर्णता अवस्था, यानी कि बचपन, जवानी और समझ में ना। तो कहने का मतलब है कि युवाओं को, विशेषकर युवाओं की बात कर रहा है कि इन यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही युवाएं हमारे देश के जीवन को
बेहतर बना सकते हैं, ये युवाओं के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा गया कि यौन संबंधित पहलुओं के बारे में अधिकतम युवाओं को शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि युवा ही क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और सबसे अधिक अगर जनन से संबंधित यौन संचारित रोग होते हैं, अगर प्रभावित होता है तो वो है युवा, जिनकी अच्छी तरीके से जनन से संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी ना होने के कारण इन सभी घटनाओं से जूझते हैं, इन सभी घटनाओं से वो प्रभावित हो जाते हैं। समझे ना? क्यों? उनकी मानसिकता एक के तरफ जाता है। हमने क्या बोला, उनके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सोचते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सोच अपना अगर परखना है, कभी कभी अपने आप से भी देखिएगा, तुलना कीजिएगा, अपने सोच को एक बार अपने आप से देखिएगा कि क्या मेरा सोच सही है कि नहीं है। आप अक्सर देखिएगा, अगर आप किसी भी, मैं एक बार नहीं इसको बार बार कहता हूं, किसी भी आप अगर घर से, अगर आप यहां से अगर कहीं मार्केट जा रहे हैं 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर, और आप अपने सिस्टर को पीछे बैठा लीजिए और यहां से अपने घर से और मार्केट तक पहुंचिए, देखिए रास्ते में अनेक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, अनेक युवाएं मिलेंगे जिनकी सोच कुछ अलग होगी। क्योंकि सोच अलग तब हुई जब उसने आंख से जिस तरह से देखा और जिस तरह से सोचा। बल्कि अगर रास्ते में चलते हुए, यानी कि आप अपने सिस्टर को लेकर जा रहे हैं और रास्ते में कोई अंधा है और खड़ा है, आपके गाड़ी की आवाज को सुना कि कोई जा रहा है, लेकिन आंख से देख तो उसकी सोच कभी गलत नहीं हो सकती। क्योंकि आंख जो देखेगा, आप जैसे देखिएगा वैसे सोचिएगा, वैसे ही आपकी सोच बनेगी। गलत सोचिएगा तो गलत ही होगी, और सही सोचिएगा तो सही होगी। समझ में है ना? तो इसलिए कहा गया कि अभी के समय में यौन संबंधित पहलुओं के बारे में अधिकतम अगर जानकारी होना आवश्यक है तो वो किशोर युवाओं का होना जरूरी है। क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य है, यही हमारे देश के क्या है, जीवन है। और इनकी सोच और इनकी समझदारी और इनके यौन संबंधित रोगों के बारे में जानकारी अगर हो जाती है और इन सभी घटनाओं से ये क्या होता है, बचते चले जाते हैं, तो हमारे देश की क्या होगी, जीवन अवधि जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से आज का क्लास जो है यही पर रोका जा रहा है। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है